आज का दौर अलग है। यहाँ सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। यहाँ हर कोई तेज भाग रहा है। हर किसी के पास कुछ बड़ा करने का सपना है और हर कोई उसी एक जगह के लिए लड़ रहा है। यही वजह है कि कंपटीशन अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन चुका है जिससे कोई बच नहीं सकता। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो इस भीड़ का हिस्सा तो था, लेकिन खुद को इस भीड़ में खो देना नहीं चाहता था। हर सुबह उसकी शुरुआत जल्दी होती थी। अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल जाती थी, क्योंकि दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा होता था। किताबें, नोट्स, टेस्ट, रिजल्ट, सब कुछ एक साथ। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी एक लगातार चलने वाली दौड़ बन गई हो, जिसमें रुकना मना है। स्कूल या कोचिंग में हर तरफ एक ही माहौल था, कंपैरिजन। कौन आगे है, कौन पीछे, किसके नंबर ज्यादा हैं, किसकी रैंक बेहतर है। धीरे धीरे यह कंपैरिजन सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होने लगा। हर दिन खुद को साबित करने का दबाव बढ़ता गया। शुरुआत में उसने भी यही किया जो सब कर रहे थे। दूसरों की तरह पढ़ना, दूसरों की तरह टाइम टेबल बनाना और दूसरों की तरह ही आगे निकलने की कोशिश करना। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह जितना दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, उतना ही खुद से दूर होता जा रहा है। थकान सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी महसूस होने लगी। मोटिवेशन जो पहले बहुत ऊंचा था, अब धीरे धीरे कम होने लगा। हर छोटी असफलता बहुत बड़ी लगने लगी और हर छोटी जीत भी उतनी खुशी नहीं दे रही थी। यहीं से उसकी सोच में बदलाव शुरू हुआ। उसने पहली बार रुककर खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह दौड़ सच में उसकी अपनी है या वह सिर्फ भीड़ के साथ भाग रहा है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं था, लेकिन ईमानदार था। उसे समझ आया कि कंपटीशन से भागना संभव नहीं है, लेकिन उसमें खुद को खो देना भी जरूरी नहीं है। उसने अपनी तैयारी का तरीका बदलना शुरू किया। अब उसका ध्यान सिर्फ दूसरों से आगे निकलने पर नहीं था, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर था। उसने अपनी कमजोरियों को पहचानना शुरू किया और उन पर काम करना शुरू किया। उसने यह समझा कि हर किसी की गति अलग होती है और अपनी गति को स्वीकार करना भी एक ताकत है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब वह हर दिन खुद से मुकाबला करता था, कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता था। उसने कंपैरिजन को इंस्पिरेशन में बदल दिया। अब दूसरों की सफलता उसे दबाव नहीं देती थी, बल्कि यह याद दिलाती थी कि मेहनत का फल मिलता है। उसने यह भी सीखा कि आराम करना हार नहीं है। जब दिमाग थक जाए तो उसे थोड़ा समय देना भी जरूरी है, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग न तो सही सोच सकता है, न सही निर्णय ले सकता है। समय के साथ उसकी कंसिस्टेंसी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे सुधार लगातार होते रहे और यही छोटे सुधार एक दिन बड़ा फर्क बन गए। जब अगला बड़ा इम्तिहान आया तो वह पहले जैसा घबराया हुआ नहीं था। उसे पता था कि उसने ईमानदारी से मेहनत की है और यही भरोसा उसे सबसे अलग बना रहा था। रिजल्ट आया। उसका नाम टॉप पर नहीं था, लेकिन इस बार उसे उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने कुछ और जीत लिया था। खुद पर भरोसा, अपनी मेहनत पर विश्वास और सबसे जरूरी, अपने रास्ते की पहचान। अब कंपटीशन उसके लिए डर नहीं था, वह एक चुनौती थी जिसे वह समझ चुका था। इस कहानी का अंत किसी एक रिजल्ट पर नहीं होता, क्योंकि असली जीत एक नंबर या रैंक से नहीं मापी जाती। असली जीत यह है कि इस तेज दौड़ में भी इंसान खुद को संभाल कर रखे, गिरकर भी उठे और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बने। क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में टिके रहने का एक ही तरीका है, खुद से हारना बंद करो। बाकी दुनिया से जीतना अपने आप आसान हो जाएगा।